महिलाओं को तो 33 का 50% होना चाहिए था। महिलाएं पुरुषों से पीछे थोड़े ही है। माँ बाप को ही बच्चों के प्रति सोच बदलनी होगी। बेटी और बेटे को एक समान देखना होगा। इंसान का जन्म लेना ही परेशानी का कारण है। आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। जब आदमी भूखा मरता है तो क्या नहीं करता। हम ऑटो में सो जाते हैं, ऑटो तो हमारा घर है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स आपको नई नई स्पेशल स्टोरियाँ दिखाता रहता है, ऐसी स्टोरियाँ दिखाता रहता है जो हर चैनल नहीं दिखाना चाहता है। इसी सिलसिले में और यही स्पेशल स्टोरी कुछ खास ढूंढने के लिए आज हम निकले आए दिल्ली की सड़कों पर, जहाँ पर हमको एक ऑटो मिला और कुछ ऑटो का कलर भी आप देखेंगे अलग है। आजकल पिंक ऑटो चलते हैं, पीले ऑटो चलते हैं, काले ऑटो चलते हैं, लेकिन इसका कलर बैंगनी है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि हमारे साथ जो ऑटो चालक हैं वो महिला हैं। पहली महिला दिल्ली के अंदर जो ऑटो चलाती हैं, पहली महिला वो जो दिल्ली की सड़कों पे सुबह 6 बजे से लेके, मतलब सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त के बाद भी रात के 12 बजे तक, मतलब लास्ट मेट्रो जब तक दिल्ली में नहीं उतर जाएगी, जब तक दिल्ली की मेट्रो बंद नहीं हो जाएगी, तब तक ये ऑटो चलाती रहती हैं और लगातार ऑटो में ऑटो सवारी लेती रहती हैं। और इनका ये भी कहना है कि हम सिर्फ महिलाओं को नहीं पुरुषों को ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं इस ऑटो में ये है, मैं ऑटो में बैठ के ही थोड़ा बताना चाहूँगा आपको चीज़ों को, कि इस ऑटो में ये बात है कि एक महिला जब ऑटो चलाती हैं और ऐसे रात के समय में निकलती हैं दिल्ली की सड़कों पर, तो कहा जाता है बहुत से केस दिल्ली में हुए, बहुत सी चीज़ें दिल्ली में हुई, दिल्ली सेफ नहीं है। और उस समय में एक महिलाएं ऑटो दिल्ली की सड़कों पर चला रही है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और लगातार दिल्ली में केस हम देखने को मिलते हैं। और वैसे में एक ऑटो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला की जिम्मेदारियों की बात होती है, जहां महिलाओं को एक गृहिणी की तरह घर में बैठा के रखा जाता है। एक खाना बनाने के लिए उनको बोला जाता है कि आप सिर्फ खाना बनाइए और रोज़ काम काज हम देख लेंगे। उस समय में हमें ऐसे एक महिला मिलती हैं जो ऑटो चला रही हैं। ऑटो चलाना बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई हार्ड बात नहीं है, लेकिन एक महिला ऑटो चला रही है ये एक हार्ड बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता चौधरी है। दिल्ली में आप कितने समय से ऑटो चला रहे हैं? मेरे को लगभग 20 साल के लगभग हो गया। अच्छा, अपनी लाइफ की जर्नी बताएंगे थोड़ा कि ऑटो चलाना क्यों शुरू किया, कब से शुरू किया? जब आदमी भूखा मरता है तो क्या नहीं करता। या तो चोरी डकैती करेगा या फिर मेहनत करेगा। तो आपने ऑटो चलाने का फैसला लिया? जी हाँ। तो आपको दिक्कतें नहीं आई ऑटो चलाने में? परेशानी तो आती रहती है, क्योंकि इंसान का जन्म लेना ही परेशानी का कारण है। परेशानी जीवन में आती रहती हैं, लेकिन उनसे कभी भी इस परेशानियों से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऑटो का लाइसेंस वगैरह आपको मिल गया था? नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिला। कैसे मिला? शुरुआत कैसे हुई आपकी? 3 साल तक लड़ाई लड़ी सिस्टम से, सरकार से, तब जाकर लाइसेंस मिला। फिर आपने ऑटो चलाना? जी हाँ। ट्रेनिंग ली? क्या ट्रेनिंग ली? हाँ जी। कितने दिन की? उसका एक ही इंस्टीट्यूट होता था, लोनी बॉर्डर ITTR इंस्टीट्यूट, RDTR इंस्टीट्यूट लोनी बॉर्डर, बस एक ही था पूरा दिल्ली में, और कहीं था नहीं। उम्र कितनी थी? उम्र ज़्यादा नहीं थी, कम उम्र थी। तो फिर कैसे आना जाना होता था, रोज सीखना और चीजें? पैसा इतना पास में नहीं होता था, जैसे तैसे फीस तो भरती, लेकिन बसों में चलने के लिए किराया नहीं होता था। तो क्या करते थे? आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। फ्री चलते थे। कितने सुबह से लेके शाम तक कब तक चलाते हैं? सुबह से शाम तक चलाती हूँ। सुबह से शाम तक कितने बजे तक? सुबह निकलती हूँ 7:30 बजे, फिर रात को 12:15 तक लास्ट की ट्रेन आती है, जब तक चलाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। दिल्ली में? हाँ। कहा जाता है दिल्ली की सड़कें सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। घर तो सड़कें क्या, आजकल तो देखा जाए तो महिलाओं के घर में भी सेफ नहीं है। कैसे इतनी रात में आप दिल्ली की सड़कों पे एक ऑटो लेके अकेले? लेकिन काम तो करना पड़ता है, यूँ तो दिल्ली में घटनाएं घटती रहती हैं, तो इनसे हमें एक सबक मिलता है। एक इनसे ना जागरूकता आई है
पहले जो होते कोई घटना घट जाती थी महिला कभी बोलती नहीं थी, चुपचाप सहन कर लेती थी। लेकिन अब का जो यूथ है, महिलाएं हैं, काफ़ी जागरूक हुई हैं। अब अगर कुछ थोड़ी बहुत घटना घट भी जाती है तो या तो थाने में चली जाती हैं या फिर 112 पे कॉल कर देती हैं। पहले 100 नंबर तो अब 112 हो गया दिल्ली का, कॉल कर देती हैं। तो डर नहीं लगता? डर किस बात का? कहते हैं दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। जब दिल्ली पुलिस सदैव हमारे साथ रहेगी और हम सड़कों पे चला रहे हैं, कोई घटना घट जाएगी तो पुलिस पहुंच ही जाती है, वहाँ पर फ़ोन कर देते हैं। अच्छा, अपने ऑटो में आप सिर्फ महिलाओं को ही बैठाती हैं? आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे ऑटो में पुरुष भी बैठ सकते हैं और महिला भी बैठ सकती हैं। ये ऑटो पियाजो कंपनी का ऑटो है और बहुत ही अच्छा ऑटो है। इसका कलर भी देखा ना कितना क्यूट है। हाँ, देख रहा हूँ। सब ऑटो से हटके हैं। हाँ, तो ये अलग आपने सोच के लिया है, क्योंकि आप भी ऑटो दिल्ली में नहीं चलाती कोई भी महिला, पहली महिला हैं आप जो ऑटो चला रही हैं। कलर भी एकदम हटके लिया है, तो इसी वजह से लिया गया क्या ये? कलर जो है ना, ये एक स्कीम आई थी दिल्ली सरकार की कि अब महिलाओं का जो है ना, उनका जो कलर है वो अलग से हटके किया जाए। तो इसीलिए ये सरकार ने स्कीम के तहत में कलर पर्पल कलर का ऑटो दिया है। ये सरकार का ही है, मेरा नहीं है। रात में तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सरकार बढ़िया काम कर रही है दिल्ली, अच्छा काम कर रही है सरकार। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, रात में जैसे आप निकलते हैं, हर किसी इंसान का भरोसा नहीं किया जाता, फिर आप कैसे चलाते हैं? भरोसा तो आजकल अपनी ज़िंदगी पर भी नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं सवारी को, भाप लेते हैं सवारी कैसी है। हर सवारी को भापा कैसे जाता? अनुभव तो हो ही जाता है जब रोज़ सुबह से शाम तक पब्लिक से ही पाला पड़ता है। अनुभव हो जाता है। अनुभव हो जाता है, पहचान लेते हैं कि आदमी कैसा है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो सब है, लेकिन सबसे बड़ा परिवार तो मेरा ये ऑटो है। इसी से तो रोजी रोटी चलती है, इससे बढ़ के तो कोई परिवार नहीं है। कभी फैमिली या घर बसाने का नहीं सोचा? घर? अरे ये घर ही तो है। अच्छा, ये देखो पीछे है। अच्छा, जब थक जाते हैं तो इसमें सो जाते हैं। इससे बढ़ के और घर क्या हो सकता है? कमाते हैं। अच्छा, अपना मर्जी का खाते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखी जाती है कि काफ़ी मैंने ऑटो चालकों को देखा है कि ऑटो चलाते हैं तो रात में अगर समय मिला कहीं भी लगा के और सो गए, हाँ, और सुबह उठ के फिर अपना ऑटो चलाने लगे। ऑटो चलाते हैं। ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है कभी? और कभी ऐसा लगा है डर के मैं चलाते कैसे ऑटो में हैं? सोऊंगी? अरे चलाते हैं, हम ऑटो में सो जाते हैं। ऑटो तो हमारा घर है। अच्छा, ये सड़कें हैं ना, हम यहाँ पर खड़े हैं। अब यहाँ का ज़मीन इतना कॉस्टली है कि हम यहाँ कभी भी ज़िंदगी में मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन खड़े हो सकते हैं, सो सकते हैं अपना गाड़ी लगा के। ये वीआईपी इलाका है और कम से कम ये तो है, वीआईपी इलाके में हम ऑटो लगा के लंच कर सकते हैं, अपना जब थक जाते हैं सो भी सकते हैं ऑटो लगा कर। सेफ्टी है, वीआईपी इलाकों में सेफ्टी रहती है। अच्छा, शादी और बच्चे, थोड़ा अटपटा सवाल है लेकिन। शादी और बच्चे? अरे शादी तो बहुत लोग करते हैं। शादी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए। अगर सब शादी करके बैठ जाएंगे तो फिर सवारियों को उनके स्थान तक कौन पहुंचाएगा? फिर तो बच्चों में ही गिर के रह जाएंगे। तो अच्छा, एक अभी आपने चीज़ सुनी होगी कि महिला बिल, आरक्षण बिल आया है। अब संसद में भी महिलाओं को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, 33% कर दिया गया है। तो क्या कहना है आपका? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है जो सरकार ने किया, बहुत अच्छा किया। और महिलाओं को तो 33 का 50% होना चाहिए था। महिलाएं पुरुषों से पीछे थोड़े ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे तो रखा गया ना, 33% ही दिया गया है। अभी भी 77% अभी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि जहाँ बेटी पैदा हो जाती है, अरे बेटी पैदा हो गई, जहाँ बेटा पैदा होता है तो उसमें दावत दी जाती है, सबको खाना खिलाया जाता है। जहाँ एक बेटी पैदा होती है कहते हैं अरे क्या है, लड़की तो हो गई। लड़की आजकल लड़कों से भी बढ़कर है, लेकिन अभी माँ बाप का नाम रोशन करती है। अभी भी कहीं ना कहीं समाज ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। समाज में अभी ये चीज़ जो ना कुछ थोड़ा सा पीछे है। लड़के का जन्मदिन मनाते हैं, लड़की का तो कोई नहीं मनाता। कोई ऐसा होगा जो मनाता होगा।
सब नहीं मनाते। अच्छा, आपने आप ऑटो के तो बारे वो में जो बताया। सोच है ना, माँ बाप को ही बच्चों के प्रति सोच बदलनी होगी। बेटी और बेटे को एक समान देखना होगा। लेकिन नहीं देख पा रहा ना समाज। वो देख नहीं पाते। जब तक लड़की संभलती है शादी कर देते हैं। लड़की का कैरियर नहीं बन पाता। प्रत्येक लड़की को शादी जब करनी चाहिए जब उसका कैरियर बन जाए। जब शादी करते हैं ना, वो जाते हैं तो पूछते हैं, अरे क्या अनुगा जी लड़का बिजनेस कर रहा, लड़के के पास घर है, दुकान है, मकान है। और जब कोई बात आती है ना तो उस टाइम कहते हैं, जब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता, जब 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 दहेज का प्रथा जब शिकार हो जाती है महिला, तो कहते हैं माँ बाप उसको बेदखल कर देते हैं। अब लड़ते रहो कोर्ट में। कभी घर वालों ने आपको मना नहीं किया इसलिए कि एक लड़की होके और ऑटो चलाओगे तुम? ये तो मैंने अपनी मर्जी से चलाया। अच्छा, अपनी मर्जी से तो चलाया। रोका नहीं घर वालों ने कभी? घर वालों को मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, बिना बताए घर वालों से? हाँ। और फिर पता चला होगा तब? पता चला, बहुत दिन के बाद पता चला। लेकिन ये काम कोई छोटा थोड़ा ही है। ये काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी का आगे हाथ तो नहीं फैलाते हैं, कमाते और खाते हैं। लेकिन एक महिला होके पहले छोटे छोटे दब्बों पे खाना खाते थे, और आजकल तो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, और किसी के दबाव में भी रहने की किसी के दबाव में भी नहीं, अपने कमाते हैं, अपना खर्च करते हैं। जब हम अपने कमाते हैं ना मेहनत से, तो बहुत खुशी मिलती है। अच्छा। आराम से सोते हैं। अच्छा। जाके गाड़ी चला के सुबह उठ के फिर चल देते हैं। देश की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए आप? महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, प्रत्येक महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। काम कोई छोटा नहीं है। अब भले ही बहुत सारे नौकरियां करते हैं, चाहे किसी ऑफिस फील्ड में हो, चाहे किसी पुलिस विभाग में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे उसमें एयरफोर्स में भी लड़कियां जा रही हैं, और चाहे अब पायलट भी लड़कियां बन रही हैं। तो अब कुछ लोगों में जागरूकता आई है। कुछ ही समाज के लोग ऐसे हैं जो अभी पीछे हैं, जो अभी पढ़ाते नहीं हैं। कुछ जनजातियां भी ऐसी हैं अभी भी जिन्होंने स्कूल का मुँह ही नहीं देखा कि स्कूल होता क्या है। अभी भी कहीं ना कहीं महिलाएं हाउस वाइफ बन के ही रह जाती हैं। महिलाएं जो है ना, क्या करें अभी बेचारी। पर माँ बाप बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, जब शादी करने के लिए जाते हैं ना, तो कहें जी लड़की नौकरी कर रही है, तो कहेंगे नहीं जी हमें नौकरी वाली नहीं चाहिए, हमें तो घर में चाहिए जो हमें खाना बना के खिलाए। उनको क्या कहना चाहेंगे उन मर्दों को? उनको यही कहना चाहूँगी कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और अगर वो काम भी कर रहे हैं ना, कोई महिला नौकरी भी कर रही है, उसको कभी भी नौकरी से कभी भी नौकरी से रोका ना जाए, करने देनी चाहिए। अगर दोनों ही कमा रहे हैं ना, तो इससे और भी अच्छा अपने घर की रोजी रोटी चल सकती है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आजकल की महंगाई के समय में ना, एक इंसान की कमाई से गुजर बसर नहीं होती है। जब दोनों ही कमाते हैं ना मिलकर, तब वो घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल सकती है उनके। अब बच्चे भी उनके IAS PCS बन सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे और हमें अपने जीवन के बारे में और संघर्ष के बारे में बता रही थी सुनीता चौधरी जी, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और दिल्ली में क्या क्या इनको ऑटो चलाते समय संघर्ष करना पड़ता है उसके बारे में हमें बताया। हमने इनसे जाना, अभी हम इसके ही ऑटो में बैठे हुए हैं और इनसे काफ़ी देर बात की, आपने सारी बातें सुनी। तो एक महिला को आगे बढ़कर आना चाहिए और अपनी आवाज़ खुद उठानी चाहिए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद। नोएडा।